हापुड़ के सिंबावली ब्लॉक स्थित आरएसके इंटर कॉलेज की छात्रा रिया चौधरी ने हाई स्कूल परीक्षा में विद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त कर अपने माता पिता और स्कूल का नाम रोशन किया है। रिया ने अपनी सफलता का श्रेय विद्यालय की शिक्षा व्यवस्था और शिक्षकों को दिया। उन्होंने बताया कि उनका सपना मेहनत कर परिवार और विद्यालय का नाम रोशन करना था, जिसे उन्होंने पूरा किया। रिया ने आगे पढ़ाई कर अच्छी नौकरी पाने की इच्छा जताई। विद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर राजीव कुमार गोहित ने छात्राओं की मेहनत की सराहना करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। विद्यालय में खुशी का माहौल बना हुआ है। नमस्कार, इस समय हम उत्तर प्रदेश के हापुड़ में मौजूद हैं, जहां पर सिंबावली ब्लॉक के अंतर्गत लगने वाले आरएसके इंटर कॉलेज में, जैसा कि आप सभी जानते हैं, सीबीएसई हो या यूपी बोर्ड, सभी के रिजल्ट फाइनल हो चुके हैं, जहां पर बच्चों के चेहरे पर मुस्कान भी है, बच्चे खुश भी हैं, क्योंकि जो उन्होंने मेहनत किया था उसका नतीजा सामने है। बच्चे अपनी मंजिल की तरफ लगातार दौड़ रहे हैं और आज हम आपको उस बच्चे से मिलाने जा रहे हैं जिस बच्ची ने पेरेंट्स का सपना, विद्यालय का सपना, विद्यालय प्रिंसिपल का सपना सभी का साकार किया है, जिसकी उम्मीद नहीं थी। जानते हैं, हमारे पास बेटी हैं जो रिया हैं, जिन्होंने आरएसके इंटर कॉलेज के अंदर हाई स्कूल में फर्स्ट किया है और उम्मीद से अधिक किया है। लगातार जो ये बेटी है हमारी रिया, इसको लेकर पूरे विद्यालय में खुशी का माहौल है। जानते हैं इनसे। बेटे, आपका नाम क्या है? मेरा नाम रिया है। अच्छा बेटे, विद्यालय का नाम? मेरे विद्यालय का नाम आरएसके इंटर कॉलेज सिंबावली हापुड़। तो बेटे, आपने जो हाई स्कूल के अंदर कितना परसेंटेज लाए हैं? 86%। अच्छा, तो विद्यालय का जो बेटा वर्क कैसा है अपना पढ़ाई लिखाई का? एकदम बढ़िया है, सभी टीचर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और सभी का सपोर्ट रहता है पूरा। तो जैसे हमारे प्रिंसिपल सर हैं, तो जैसे यहाँ पर आए हैं, व्यवस्था देखी जाती है लगातार की आरएसके की व्यवस्था कैसी है? पहले जब दूसरे प्रिंसिपल थे, डिसिप्लिन भी इतना अच्छा नहीं था, पर अब डिसिप्लिन भी बहुत अच्छा हो गया है और सभी टीचर आते हैं और ध्यान रखा जाता है कि कोई टीचर नहीं पढ़ा रहा है तो उसे पूछा जाए कि वो क्यों नहीं पढ़ा रहा है। तो बेटे, जैसे आपने हाई स्कूल के अंदर अपना विद्यालय टॉप किया है, तो उसके अंदर पेरेंट्स का क्या सपना है आपका? पेरेंट्स का सपना, उस 12th के बाद पेरेंट्स का सपना है कि इंजीनियर के क्षेत्र में जाऊँ। तो बेटे, तो इसके अलावा आप कहीं और भी कहीं, जैसे कुछ बच्चे एक्स्ट्रा क्लास लेते हैं, ट्यूशन लेते हैं, कहीं और कुछ? नहीं, ट्यूशन नहीं, स्कूल और थोड़ा बहुत जो मतलब नई कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ तो फ़ोन से। जी। तो बेटे, आज जो आपके प्रिंसिपल सर हैं, इनके लिए क्या कहना चाहेंगे? इनके लिए कहना चाहूँगी कि ये जो 86% मेरे आए हैं, इनका भी उनमें सपोर्ट है, मेरा भी और मेरे मम्मी पापा का भी। तो आपने सुना, बेटी ने साफ शब्दों में अपनी मेहनत को दर्शाया है, अपने जो प्रिंसिपल सर हैं उनका सम्मान किया है शब्दों से। क्योंकि देखा जाए तो हम भी कई दफ़े सुनते हैं कि आरएसके इंटर कॉलेज वो कॉलेज है, इस स्कूल से पढ़े हुए बच्चे काफ़ी बड़ी पोस्टों पर कार्य कर रहे हैं आज। और यहाँ से जो हमारा क्षेत्र पड़ता है, अलग होते से गंगा पार कहा जाता है। कई दफ़ा सोशल मीडिया पे देखा जाता है कि वहाँ से भी कई बार जो बातें सुनने को आती हैं कि आरएसके जैसा विद्यालय नहीं मिल पाया, क्योंकि वहाँ पर शिक्षा बहुत अच्छी है। और जब से जो हमारे प्रिंसिपल जो हैं राजीव जी आए हुए हैं, जब से शिक्षा को लेकर काफ़ी उच्च ध्यान दिया जा रहा है। तो बेटे, जैसे आप यहाँ पर पढ़ लिख रहे हो लगातार, तो स्कूल की व्यवस्था भी आपने देखी है, तो आज अपने टीचर के, जो आपके टीचर हैं, उनके लिए क्या कहना चाहोगे? सर, उन्होंने जो पढ़ाया है बहुत अच्छा पढ़ाया है और जो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते थे वो उनसे कितनी भी बार पूछ लो, अच्छा बताते हैं। तो आपने सुना, बच्ची लगातार अपने गुरुओं का, प्रिंसिपल सर का, सभी का सपोर्ट कर रही है। बेटे, आपका नाम क्या है? जी, हमारा नाम काजल कुमारी। तो बेटे, विद्यालय का नाम? आरएसके इंटर कॉलेज सिंबावली हापुड़। अच्छा, तो बेटे, आरएसके की शिक्षा कैसे लगी आपको? सर, हमें तो बहुत सही लगी और यहाँ पे सुविधाएं भी बहुत अच्छी हैं, सभी टीचर बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, समझाते भी हैं, सभी कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर करते हैं। तो बेटे, आज आप इस पायदान पर बैठे हो, तो आपके प्रिंसिपल सर भी हैं, आपके गुरुजी भी हैं, तो उनके लिए क्या कहना चाहोगे आप? जो आपके प्रिंसिपल सर हैं, शिक्षा के लिए उनको किस तरह बधाई देना चाहोगे? हम मतलब बहुत बधाई देना चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा था कि मेरे इतने अच्छे नंबर आ जाएंगे, तो फिर अब मुझे अच्छा लग रहा है बहुत ज़्यादा इतने नंबर पाके। तो फिर
बहुत बहुत धन्यवाद अपने प्रिंसिपल सर का और अभी सारे टीचर्स का जिन्होंने मुझे अपने 10th क्लास में मुझे पढ़ाया था, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने देखा जो विद्यालय के बच्चे हैं लगातार अपने प्रिंसिपल सर और स्कूल के स्टाफ का सम्मान कर रहे हैं शब्दों से, क्योंकि शिक्षा वो चीज़ होती है जितना आप इसको अध्ययन करोगे उतना ही आप धाड़ मार सकते हो। बच्चियां लगातार जो हैं विद्यालय की शिक्षा को लेकर खुश हैं, सपोर्ट कर रही हैं, क्योंकि कई दफ़े ऐसा देखा जाता है कि बच्चे का सपना बहुत ऊंचा होता है लेकिन शिक्षा सही नहीं मिल पाती। तो लेकिन RS के एक मिसाल बनता जा रहा है। लगातार समाचार नेशन भी जो विद्यालय प्रिंसिपल है उनका सम्मान करता है शिक्षा के लिए, और बच्चियाँ हैं उनको भी आशीर्वाद देता है कि लगातार इसी तरह बच्चे अपने विद्यालय का नाम रोशन करते रहें। आइए जानते हैं जो RS के इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर राजीव कुमार गोहित जी, जो लगातार बच्चों की शिक्षा को लेकर अपने स्टाफ के साथ सेवा में खड़े हैं। और बता दें आपसे, शिक्षा के लिए लगातार बच्चे जो प्रिंसिपल साहब हैं राजीव जी, इनकी प्रशंसा कर रहे हैं, उन शब्दों से कर रहे हैं जो प्रिंसिपल साहब खुद इस चीज़ को लेकर भावुक हैं कि बच्चे मेरा इतना सम्मान सपोर्ट कर रहे हैं। अब आपका जो है जानते हैं कि CBSE और UP बोर्ड दोनों का रिज़ल्ट फाइनल हो चुका है, तो आज जानते हैं बच्चों ने जो यहाँ से रिज़ल्ट किया है हाई स्कूल से और कक्षा 12 से, उनके विषय में। सर्वप्रथम सर आपका समाचार नेशन में स्वागत है। धन्यवाद। मैं सर्वप्रथम वर्ष 2026 का जो बोर्ड रिज़ल्ट आया है उसमें उत्तीर्ण हुए तथा मेरिट में आने वाले सभी विद्यार्थियों को शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। RS के इंटर कॉलेज में भी प्रत्येक वर्ष बहुत अच्छा रिज़ल्ट रहता है। लास्ट ईयर हमारी 2 बच्चियां डिस्ट्रिक्ट की मेरिट में थी। इस वर्ष किन्हीं कारणों से बच्चे हमारे डिस्ट्रिक्ट की मेरिट में तो नहीं आए, लेकिन हमारा पास परसेंटेज फर्स्ट डिवीज़न वो काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट रहा है। बच्चों के लिए मैं सदैव तत्पर रहता हूँ। हमारी पूरी टीम, पूरे स्टाफ मेंबर, सभी अध्यापक यही चाहते हैं कि बच्चों को जो उनका ज्ञान है उसका पूरा फ़ायदा बच्चों को मिले, क्योंकि हमारे पास उस वंचित वर्ग का बच्चा है जिसमें ज़्यादातर मजदूर वर्ग हैं या समाज के बिल्कुल लास्ट पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति हैं, जो स्वयं इतने अच्छे से बच्चों को नहीं देख सकते। तो उनका पूर्ण दायित्व और वो पूरी ईमानदारी के साथ, पूर्ण विश्वास के साथ हमारे ऊपर अपने बच्चों को छोड़ करके जाते हैं। तो मैं और मेरे सभी अध्यापकों का यही दायित्व है कि हम उन अभिभावकों को निराश ना होने दें तथा जिस कार्य के लिए सरकार ने हमें चुना है उस कार्य को अपनी पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ करें। मैं जब से आया हूँ मेरी यही उम्मीद रहती है कि मैं अपने कार्य पर खरा उतरूँ और मेरे विद्यालय के बच्चे बहुत अच्छा करें। सर देखा गया, अभी बच्चों से बातचीत भी किया, बच्चे लगातार आपका सम्मान कर रहे हैं, शब्दों से सपोर्ट कर रहे हैं, तो सर आज इन बच्चों के लिए क्या कहना चाहें? देखिए, मेहनत बच्चे ही करते हैं, उनके अभिभावक भी करते हैं साथ में। इसके अलावा अध्यापक उनको पढ़ाते हैं, लेकिन क्रेडिट मुझे भी जाता है। एक टीम लीडर होने के नाते क्रेडिट मुझे भी मिलता है, बिकॉज मैं उन सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करता हूँ। तो इन बच्चों के लिए मेरा यही एक संदेश है, इनके अभिभावकों के लिए भी एक संदेश है कि अपने बच्चे की प्रतिभा को पहचान कर उसको उड़ने का मौका दें, उसको खुलकर जीने का मौका दें। जिन विषयों को वो लेना चाहता है, जिस स्ट्रीम में वो जाना चाहता है, उसमें उसकी पूरी मदद करें। अपना लाइक डिसलाइक बच्चे के ऊपर कभी ना थोपे कि ये हमें तो ये पसंद है और तुझे यही करना पड़ेगा। ये चीज़ कभी भी बच्चे को फिर उभरने नहीं देती। प्रत्येक बच्चा अपने आप में अनमोल होता है, और अगर बच्चे को उसकी चॉइस के हिसाब से स्ट्रीम मिलेगी, विषय मिलेंगे, तो उनमें वो बच्चा बहुत अच्छा करेगा। और मेरी सभी बच्चों के लिए, उनके अभिभावकों के लिए एक यही अपील है
कि अपने बच्चों को विशेष मानकर उन पर पूरा ध्यान दें और उनकी तुलना ना करें किसी से कभी भी, और बच्चों को डिमोरलाइज ना करें। बच्चा एक अनमोल खजाना है और उसको खुलकर जीने दें, वो तभी कुछ कर सकता है और निश्चित रूप से करता है, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। आपने सुना जो हमारे प्रिंसिपल साहब हैं RSK के, और इन्होंने एक बहुत अच्छी बात रखी है बच्चों को लेकर कि बच्चे की जो चॉइस है उससे दूर ना किया जाए, क्योंकि कई दफ़े हम देखते हैं कि बच्चा कुछ करना चाह रहा है, पेरेंट्स कुछ अलग सपना चाह रहे हैं, तो बच्चा उसके अंदर आगे नहीं बढ़ पाता। वो एक टेंशन में हो जाता है कि मैं शिक्षा इस हिसाब से करता, पेरेंट्स प्रेशर डालते हैं, तो वो गलत चीज़ है। समाचार नेशन भी इस चीज़ को लेकर अपील करता है कि सदैव बच्चे के सपने को समझें, उसमें अभिभावक हों, विद्यालय स्टाफ हो, सभी उसका सपोर्ट करें ताकि बच्चा अपना सपना पूरा करे और आप सभी का नाम रोशन करे। जनपद हापुड़ से कैमरामैन भूषण शर्मा के साथ चौधरी के सिंधु की खास रिपोर्ट।